क्या आप मुझे इस सवाल का उत्तर 5 सेकंड में दे सकते हैं? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से इस तरह के सवालों को आप मात्र 5 सेकंड में ही हल कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कौन सी ट्रिक है। यहां पर इस सवाल को ध्यान से देखिए, यहां पर है 98 और यहां पर है 92, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर को अगर हम गौर से देखें तो ये जो नंबर है ये 100 के पास में है, यानी हमारा बेस जो हो गया वो 100 हो गया। ये नंबर भी 100 के पास में है, यानी इसका बेस भी क्या हो गया, 100 हो गया। यानी बेस हमें मिल गया है, बेस कितना है, 100 है। अब हमें क्या करना है, इस नंबर का और बेस का अंतर निकालना है। तो 98 और 100 का अंतर कितना है, -2। यहां पर 92 और 100 का अंतर कितना है, 98, तो ये हमने लिखा 98। अब हमें क्या करना है, सिंपली एक लाइन खींचना है इस प्रकार से। ठीक, अब क्या करना है, हमें क्रॉस में घटाना है। या तो इसको इसमें से घटा दो या इसको इसमें से घटा दो, दोनों सिचुएशन में सेम ही आंसर आएगा। या तो आप 92 में से 2 घटाएंगे तो भी हमारा कितना बचेगा, 90 बचेगा, या फिर आप 98 में से 8 को घटाएंगे तब भी हमारा 90 ही बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर है इन दोनों नंबर का हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 16 और यही आपका आंसर है। देखो कितना सिंपल है, इतने ही सिंपल तरीके से आप भी निकाल पाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखो 97 और 95, यहां पर ये जो नंबर है इसका बेस भी कितना हो जाएगा, 100। यहां पर ये भी 100 के पास में है, यानी बेस 100 है। इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो 97 जो है वो 100 से कितना कम है, तो ये भैया 100 से 3 कम है, यानी -3। यहां पर जो 95 है ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से 5 कम है, यानी -5। ठीक, अब क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। फिर इसके बाद में हमें क्रॉस में घटाना है, या तो इसको इसमें से घटा दो या इसको इसमें से घटा दो, दोनों सिचुएशन में सेम ही आंसर आएगा। या तो आप 97 में से 5 को घटाएंगे तो भी हमारा 92 बचेगा, या 95 में से 3 को घटाएंगे तो भी हमारा 92 ही बचेगा। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 5 दिया हो जाएगा 15, तो यहां पर लिखेंगे 15 और बस यही हमारा आंसर है। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। चलिए एक और सवाल करते हैं। अब यहां पर देखिए एक और सवाल हमारे सामने है, 96 मल्टीप्लाई 98। यहां पर देखिए बेस हो जाएगा 100, दोनों का बेस क्या है, 100 है। क्लियर। अब देखो 96 और 100 का डिफरेंस कितना है, तो यहां पर डिफरेंस है हमारा -4। यहां पर डिफरेंस कितना है, ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, यानी -2। ठीक, अब क्या करेंगे, सिंपली एक लाइन खींचेंगे। अब हमें क्रॉस में घटाना है, या तो इसको इसमें से घटाओ या इसको इसमें से घटाओ, दोनों सिचुएशन में सेम ही आंसर आएगा। तो यहां पर 96 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 94, इसमें से घटाएंगे तो भी 94 ही बचेगा। अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 दूनी 8, तो यहां पर आएगा हमारा 8। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, अभी यहां पर हमें 2 डिजिट्स यानी 2 अंक चाहिए, लेकिन यहां पर तो एक ही है, तो हम यहां पर एक 0 लगा देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया है। चलिए अब आपके लिए एक होमवर्क देता हूं, 92 मल्टीप्लाई 97, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। जो भी कमेंट करेगा, जो भी सही आंसर बताएगा उसकी कमेंट को मैं लाइक करूंगा।